नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2024 की एक बेहद बड़ी जजमेंट लाए हैं और जजमेंट में साफ निर्धारित किया गया कि अगर एक व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठा है, यानी कि वो एक संपत्ति पर कब्जा करके प्रतिकूल कब्जे का दावा वहां पर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको मालिकाना हक मिलेगा ही नहीं। पर कंडीशन क्या होंगी वो भी मैं आपको आज क्लियर करूंगा। बेसिकली दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्रतिकूल कब्जा कानून से संबंधित जनवरी 2024 की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है वो आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, नई जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई है, हम कुछ इस तरीके से आपको समझाएंगे ताकि हर एक नया व्यक्ति जो पहली बार इस टॉपिक से संबंधित वीडियो देख रहा हो उसको भी क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले आपको जानना अनिवार्य है कि प्रतिकूल कब्जा कानून कहते किसको है। देखिए दोस्तों, अगर आप सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखें तो वो बात करता है कि अगर एक व्यक्ति जिसका किसी संपत्ति पर मालिकाना हक की तरह अधिकार है, अगर वो एक समय सीमा के भीतर वहां पर संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए सूट फॉर पोजेशन नहीं डालता, तो समय सीमा निकल जाने के बाद उसका उस संपत्ति पर मालिकाना हक खत्म बराबर माना जाता है। क्योंकि अगर वो समय सीमा के बाहर जाकर केस डालता है तो उसको वहां पर बाढ़ कर दिया जाता है, मतलब कि कानून की तरफ से रोक दिया जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिरकार समय सीमा कितने समय की होगी। देखिए, अगर आप आर्टिकल 64, आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखें तो वो बताता है कि अगर किसी की निजी संपत्ति यानी कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा है तो यह समय सीमा 12 सालों की काउंट होगी। और वहीं अगर यह किसी की गवर्नमेंट लैंड यानी कि एक व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है तो आर्टिकल 112 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से यह समय सीमा 30 सालों की हो जाएगी। यानी कि 12 सालों की और 30 सालों की समय सीमा दी गई है ताकि आप इस समय के भीतर अपना संपत्ति पर कब्जा वापस पा सके। ना दोस्तों, क्या केवल कब्जा कर लेने से कोई मालिक बन जाता है? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बड़ी जजमेंट लाता रहा है जहां पर कहा है कि सिर्फ कब्जा करने से किसी को मालिक नहीं कहा जा सकता। कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो वहां पर स्थापित करना अनिवार्य होता है, जैसे कि नेक वी, नेक क्लेम एंड नेक प्रिकैरियो। ये 3 शब्द हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में पहले भी निर्धारित कर चुके हैं। यानी कि अगर किसी का संपत्ति पर कब्जा है तो वो लगातार लंबे समय तक होना चाहिए। ऐसा नहीं एक व्यक्ति शुरू में 7-8 सालों तक कब्जे में रहा, फिर खाली कर दिया समय पर कब्जा और फिर आकर कब्जा कर लिया और आखिर में समय को जोड़कर कह रहा है मेरा 12 साल हो गया। जी नहीं, लगातार 12 सालों तक कम से कम कब्जा होना चाहिए। दूसरी चीज कहते हैं कि ये जो कब्जा किया गया है ये पब्लिक की नॉलेज में होना चाहिए, मतलब कि छिप छिपाकर लोगों से झूठ बोलकर किया गया कब्जा प्रतिकूल कब्जा नहीं होगा। जब तक पब्लिक नॉलेज में नहीं होगा कि हां आप किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करके मालिक की तरह उस संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक वो प्रतिकूल कब्जे की तरह नहीं माना जाएगा। और सबसे आखिरी में आता है एडवर्स होना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर्टी के रियल ओनर की इच्छा के खिलाफ जाकर कब्जा होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं और 90% हमने ऐसा देखा है, जब लोग क्लेम करते हैं कोर्ट में कि सर हम इनकी संपत्ति पर कब्जे में हैं, जबकि दूसरी पार्टी बड़ी आसानी से दिखा देती है कि हम ही लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इनको इस संपत्ति पर रहने के लिए अलाउड किया था, जिसका इन लोगों ने अब गलत फायदा उठाकर प्रतिकूल कब्जे का दावा कोर्ट में कर दिया है। तो आपको मैं फिर से बता दूं, प्रतिकूल कब्जा वही होगा जो संपत्ति के मालिक की इच्छा के खिलाफ जाकर किया हो और संपत्ति का मालिक वहां पर लापरवाही बरत रहा हो।
अगर प्रॉपर्टी के रियल ओनर वहां पर कब्जा करने की परमिशन दे रहे हैं कि आप रह लो संपत्ति पर, तो वो प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। ये चीजें होती हैं जो नेक वी, नेक क्लेम एंड नेक प्रिकैरियो बनाती है ना दोस्तों। ये एक बेसिक जानकारी थी जो आपको प्रतिकूल कब्जे से संबंधित होनी अनिवार्य थी ना। अब हम बात करेंगे यहां पर किराएदारों की कंडीशन में, क्योंकि आज भी कई लोग बहुत कॉल करके पूछते हैं सर एक किराएदार लंबे समय से कब्जे में, हमारे पास कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, हम केवल अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, हमारे पास केवल रेंट रिसिप्ट है, हमारे पास पुराना रेंट एग्रीमेंट है, तो क्या किराएदार आज भी संपत्ति पर कब्जा करके मालिकाना पा सकता है? देखिए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ तरीके से कई बार निर्धारित कर चुका है, वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, यानी कि जो एक बार संपत्ति पर किराएदार की हैसियत से आया है और जब तक वो संपत्ति पर रहेगा वो उसी किराएदार की हैसियत से ही वहां पर बैठा रहेगा। अगर एक किराएदार कल को उठकर आप पर क्लेम कर रहा है कि मैं तो लंबे समय से किराएदार हूं, मेरा कब्जा है, मेरे पास कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, रेंट रिसिप्ट नहीं है, ना मैं किराया देता, तब आपको दिक्कत होगी। पर अगर आप कुछ भी दिखा दें, चाहे वो किराया दे रहे हैं वो भी दिखा दें, कोई रेंट रिसिप्ट दिखा दे, कोई आप रेंट एग्रीमेंट दिखा दे, ये साबित कर दे वो किराएदार, तो वो उसका प्रतिकूल कब्जा वहीं पर समाप्त माना जाएगा, क्योंकि पहले भी निर्धारित किया गया है कि एक किराएदार हमेशा ही किराएदार ही रहेगा। नाउ अब हम बात करते हैं जो साल 2024 में लेटेस्ट जजमेंट आई है। पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद हम जजमेंट में बताएंगे कि आखिरकार केस के फैक्ट्स क्या थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या डिसाइड किया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रिज नारायण शुक्ला डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस के अंदर अपीलियंट है, वर्सेस सुदेश कुमार एलियास सुमेर कुमार डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7502 ऑफ 2012 और डेट ऑफ जजमेंट है 3 जनवरी साल 2024, यानी कि मात्र 5 दिन पुरानी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया। अब मैं केस के फैक्ट्स आपको क्लियर कर दूं, बड़ी ध्यान से अब यहां पर आपको वीडियो समझनी होगी। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ ने कोर्ट में दावा डाला है, उसका कहना है कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, मैंने साल 1966 में सेल डीड के माध्यम से इस संपत्ति को खरीदा था और इसके बाद जब मैं साल 1975 यानी कि ठीक 9 साल बाद इस संपत्ति पर कंस्ट्रक्शन करवाने लगा, मतलब कि उस पर कुछ निर्माण कार्य करवाने लगा, तो एक दूसरी पार्टी आकर हमें वहां पर ऑब्जेक्शन कर रही है। अगर संपत्ति की सेल डीड देखी जाए और अगर अदर दस्तावेज देखे जाएं तो मैं इस संपत्ति का एब्सोल्यूट ओनर हूं, मैं इस संपत्ति का पूर्णतः मालिक हूं और मेरा यहां पर मालिकाना हक बनता है ना दोस्तों। प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट का कहना है कि इस संपत्ति पर हम 1950 से पहले कब्जे में बैठे हुए हैं और जब व्यक्ति ये संपत्ति खरीदा था यानी कि साल 1966 में, उससे पहले ही हमारे पूर्वजों का यहां पर कब्जा रहा है। और अगर यह चीज देखी जाए तो यहां पर यह संपत्ति पर कब्जे के तहत हमारा प्रतिकूल कब्जा बन रहा है और दूसरी पार्टी यहां पर अब दावा करने में लेट हो गई है, तो अब उनका प्रतिकूल कब्जा यहां पर नहीं होना चाहिए, यानी कि तो उनका अब यहां पर मालिकाना हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिकूल कब्जे से हम यहां पर मालिक बन चुके हैं ना दोस्तों। यहां पर ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने देखा कि सेल डीड तो जेन्युइनली रजिस्टर्ड दस्तावेज है और उसी को देखते हुए प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला दे दिया, यानी कि कब्जादारी की हार हो गई। उसके बाद अपीलियंट कोर्ट में गया, यहां पर वहां भी संपत्ति के मालिक की जीत हुई। पर यह मैटर जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इस फैसले को पलटकर कब्जाधारी के पक्ष में दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि अगर रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो डिफेंडेंट के पूर्वज भी संपत्ति पर कब्जे में थे, तो ऐसी कंडीशन में जो एक 12 सालों की समय सीमा है वो तो यहां तो पूरी हो चुकी है और उन समय सीमा को देखा जाए तो प्लेंटिफ यहां पर केस करने में देर हो गया और इसके तहत डिफेंडेंट का प्रतिकूल कब्जा यहां पर बन चुका है ना दोस्तों। यहां पर संपत्ति का मालिक केस हार गया और अब आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। अब क्वेश्चन यह है, क्या ऐसी सिचुएशन में यहां पर उनका प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा या फिर वहां पर संपत्ति के असल मालिक की जीत होगी? अब देखिएगा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा फैसला दिया है। अब दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, इस प्रेजेंट व्यक्ति ने सेल डीड साल 1966 में बनवाई है और उसके बाद यह दावा साल 1976 के आसपास हो गया था, यानी कि 10 साल के भीतर
जब इस संपत्ति के मालिक ने अगर अपना केस डाल दिया तो कैसे यह प्रतिकूल कब्जा हुआ? यहां तो 12 सालों के भीतर ही संपत्ति पर अपना दावा कर दिया गया और दूसरी पार्टी जो है यहां पर जो कह रही है कि मैं प्रतिकूल कब्जे से मालिक हो गई, वो तो बल्कि यहां पर किराएदार थी। ऐसी कंडीशन में टीनेंट इज ऑलवेज अ टीनेंट, यानी कि एक किराएदार हमेशा किराएदार होता है और उसको कभी भी कब्जे के आधार पर संपत्ति का मालिक नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, कब्जाधारी यहां पर यह भी कह रहे हैं कि हमारा साल 1944 से यहां पर कब्जा रहा है पूर्वजों का। अगर हम ऐसी कंडीशन में भी देखें तो उस समय जो जमींदार थे इस लैंड के, उनकी परमिशन से ये लोग रह रहे थे और अगर उनकी परमिशन से लोग यहां पर रह रहे हैं तो इसको एडवर्स तो नहीं कहा जाता, ये तो परमिसिव कब्जा हो गया, परमिसिव पोजेशन माना जाएगा। तो एडवर्स पोजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, नेक वी, नेक क्लेम एंड नेक प्रिकैरियो, वो तीनों चीजें तो यहां पर पूरी ही नहीं होगी। तो चाहे इस कब्जे को आप 1944 से देखें या इस कब्जे को आप यहां पर 1975 से देखें, दोनों जगहों पर कब्जाधारी की हार हो रही है। एक तरफ तो वो किराएदार की हैसियत से हार रहे हैं और दूसरी तरफ उनका परमिसिव कब्जा पाया जा रहा है और दोनों ही कब्जे में एडवर्स पोजेशन तो स्थापित ही नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपीलियंट की अपील को एक्सेप्ट किया और यही पाया कि ट्रायल कोर्ट और अपीलियंट कोर्ट ने अपना फैसला बिल्कुल सही ठहराया था। यहां पर प्रतिकूल कब्जा नहीं स्थापित हो सकता और प्रतिकूल कब्जाधारी की यहां पर हार हुई। अब दोस्तों, इस जजमेंट से आप क्या चीज एनालाइज करें, कैसे इस जजमेंट को अपने फेवर में ले, वो मैं बताता हूं। देखिए, पहली चीज तो आपको निर्धारित हो गई, जो केस टाइटल भी है हमारा, कि एक किराएदार कभी भी कब्जे के तहत प्रतिकूल कब्जे का इस्तेमाल करके संपत्ति का मालिकाना हक पा ही नहीं सकता। तो किराएदार ये चीज अपनी दिमाग से निकाल ले कि मैं किराएदार हूं और कितने भी लंबे समय से कब्जे में हूं तो मैं मालिक बन जाऊंगा। जी नहीं, किराएदार इज ऑलवेज अ किराएदार, टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, और वो यहां पर भी साबित हो गया। इसके अलावा अगर एक कब्जाधारी ये कह रहा है कि मैं लंबे समय से कब्जे में, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटी सी चीज पर ध्यान देना, आपको यह दिखाना है कि वो कब्जा हमारी परमिशन से रहा हुआ कब्जा है। मतलब मेरे दादा, परदादा, पिताजी या मैंने खुद से उसको अलाउड किया कि आप ऐरा जा सकते हो। हमारे अलाउड करने के बाद ही वो लोग कब्जे में आए और अब इसको वो प्रतिकूल कब्जे के दावे के तहत क्लेम कर रहे हैं। तो अगर आप उसको एडवर्स पोजेशन की जगह परमिसिव दिखा देते हैं तो वहां भी कब्जाधारी की पूरी तरीके से हार हो जाएगी, जो आज की जजमेंट में, साल 2024 जनवरी की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब दोस्तों, यहां पर आखिर में प्रतिकूल कब्जाधारी की हार हुई और जो संपत्ति का असल मालिक था उसी की यहां पर जीत हुई। अब उम्मीद करता हूं मैं आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली, आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे यहां पर रोजाना इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।